अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूथ फोरम की एक और नशिस्त लेकर मैं आपकी मेज़बान महना शफी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, मौजूदा दौर में जिन चंद चीज़ों ने मुआशरात को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है उनमें मंशियात सरफहरिस्त हैं। आलमी सेहत की तंजीम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2 अरब से ज़्यादा लोग शराब नोशी में मुब्तला है। इसके अलावा दीगर मंशियात में मुब्तला होने वाले लोगों की तादाद इससे बहुत ज़्यादा है। नाजरीन, मंशियात हमारे समाज को खोखला कर रहा है, खुसूसन हमारे नौजवान को। इस वबा को रोकने के लिए इसका खात्मा करने के लिए दुनिया भर की हुकूमतें मुकम्मल कोशिश कर रही हैं। ये कोशिशें हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और इनकी फतह से ही हमारा समाज और हमारा नौजवान आगे बढ़ेगा। नाजरीन, इसी हवाले से दूरदर्शन की तरफ से यही कोशिश रहती है कि हम इस मौजू पे बातचीत करें ताकि हमारे समाज में, हमारे नौजवानों में मंशियात के मुज़िर असरात के हवाले से बेदारी पैदा हो। तो नाजरीन, इसी हवाले से जो आज का हमारे मौजू गुफ्तगू रहेगा वो है ड्रग एडिक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। इस मौजू पे बात करने के लिए हमने मदऊ किया है ख़ास एक्सपर्ट को। तारुफ करते हैं अपने एक्सपर्ट से। आप हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद, HOD पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, स्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना। खैर मकदम है आपका सर। अस्सलाम वालेकुम। चंद दोस्त भी हैं इस प्रोग्राम में। आप हैं रूफ खान, साथ देंगी हमारा रुबीना और साथ देंगे हमारा पीर अयूस। आप सब दोस्तों का खैर मकदम है प्रोग्राम में। नाजरीन, शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। असर मंशियात, जैसा हमारा आज का प्रोग्राम का टॉपिक भी है ड्रग एडिक्शन। तो ये कैसे, ये जो ड्रग्स हैं, हम आम मेडिसिन को भी ड्रग्स बोलते हैं, तो ये ड्रग्स और जो मंशियात हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ जो है, ये ऑल टर्म्स कैसे डिफरेंट है और क्या इम्पैक्ट है हमारा जो मंशियात है हमारी सोसाइटी पे, इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल पे हमारी सोसाइटी पे। देखिए, जो रोज़मर्रा तकालीफ़ के लिए हम दवाइयाँ देते हैं, चाहे ब्लड प्रेशर के लिए दे दें या डायबिटीज़ के लिए दे दें या थायराइड या कोई भी तकलीफ़ हो, जिस्म की तकलीफ़ हो, नफ्सियात की तकलीफ़ हो, तो वो एक ज़रूरत का सिलसिला होता है ताकि जो एक बॉडी में बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है उसको वापस लाने के लिए, नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयात की, अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक मजबूरन हमें देना पड़ता है ताकि इस मरीज़ की तकलीफ़ का ख़ात्मा हो जाए, वो ठीक ठाक हो जाए। लेकिन उनको हम मेडिसिन्स कहते हैं इन जनरल टर्म, जो लोगों को भी पता है उनको अद्वियात कहते हैं। लेकिन जो ड्रग्स की आप बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ड्रग्स को हम कहेंगे कि जैसे मंशियात हैं, वैसी अद्वियात, वैसी दवाइयाँ जो नॉर्मली रूटीनली कोई प्रिस्क्राइब नहीं करता है डॉक्टर, राइट। सो इन अद्वियात को जिनका एक गलत असर है, खुद ही लोग इस्तेमाल करते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस इस्तेमाल करते हैं। कुछ इनमें अद्वियात ऐसी होती हैं जो हम दवाइयों की सूरत में तकलीफ़ों के लिए भी देते हैं, लेकिन वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए तभी वो लीगलाइज हो जाता है। अदरवाइज कई लोग ऐसे, कई बच्चे ऐसे या नौजवान ऐसा भी करते हैं, कफ सिरप्स ले लेते हैं, उनको कफ नहीं होता है, पेन की टैबलेट्स लेते हैं, उनको पेन बुनियादी तौर नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो हमारे दिमाग की नसों में एक ऐसे मादे को रिलीज़ करती हैं जिसको हम डोपामीन कहते हैं। डोपामीन हम कहेंगे इट्स अ हैप्पी हार्मोन, एक प्लेजेंट फीलिंग देता है एक इंसान को, किसी भी उम्र के इंसान को। लेकिन ये एक मखसूस वक्त के लिए रहता है, एक महदूद वक्त के लिए रहता है। वो प्लेजर, वो खुशी जैसी छा जाती है, एक्साइटमेंट आ जाता है। तो वो जो महदूद तरीके वो खुशी या एक्साइटमेंट आ जाता है, वो टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। तो ये अद्वियात की ज़रूरत इनको इतनी ज़्यादा फिर शिद्दत से बढ़ जाती है कि अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे बॉटल हों या सिरप हों या टैबलेट्स हों या इंजेक्शन हों, आहिस्ता आहिस्ता इनकी मिकदार जो है बढ़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज एक टैबलेट करे थे, 15 दिन हो गए 2 टैबलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, 2 महीने हो गए 10 टैबलेट से अब मन नहीं भरता है, क्योंकि दिमाग में एक ट्यूनिंग हो जाती है कि
جتنا آپ دوائیاں استعمال کرو گے اسی حساب سے آپ کی ڈوپامین لیول اوپر آ جاتی ہے. جب آپ ان دوائیوں کا استعمال کم کر دیتے ہو یا بند کر دیتے ہو تو سڈنلی جو یہ ہیپی ہارمون ہے ختم ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ایک انسان ڈسٹریس میں پڑ جاتا ہے اور انسان کو لت پڑ جاتی ہے, عادت پڑ جاتی ہے. تو یہ ایک سمپلسٹک ہے. اگر آپ تشبیہ دے دیں, ہم کمپیئر کریں اس کو ڈائبٹیز کی دوائیوں کے ساتھ. جو ڈائبٹیز کی دوائیاں ہیں وہ انسولین کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. انسولین لبلبے سے ایک ہارمون نکلتا ہے جس سے ہماری شوگر لیول ایک لیول پہ رہتی ہے. لیکن جب ہمیں یہ انسولین لیولز کم ہو جاتی ہیں یا تو ہمیں انسولین انجیکشن دینے پڑتے ہیں یا ٹیبلٹ دینے پڑتے ہیں. وہ بھی ہمیں تقریباً عمر بھر ہر ایک مریض کو دینی پڑتی ہے. لیکن وہ ضرورت کا معاملہ, اگر وہ دوائیاں ہم نہیں دیں گے تو یہ آدمی خدا نخواستہ یہ انسان مر سکتا ہے اس تکلیف سے. جی سر, جو یہ منشیات ہے, آج کے جو ہم فگرز دیکھ رہے ہیں, جو ہمارا لیٹسٹ ڈیٹا ہے ہمارے پاس, تقریباً 5% سے جو زیادہ آبادی ہے, اگر میں کشمیر کی بات کروں تو کسی نہ کسی منشیات میں مبتلا ہے. اور اس میں جو میجر ایج گروپ ہے 15 سے لے کر 18 تک, جو میجر چنک ہے, اس کے بعد بھی ہے. تو کیا وجوہات ہے جو ہمارا نوجوان اس کی طرف بہت راغب ہو رہا ہے؟ دیکھیے, جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری سکمز میڈیکل کالج ہے, ہم نے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے کنٹری کا, تو ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ہم نے ایک اسٹڈی کرا تھا 2018 سے لے کے 2020 تک. تو 2 سال میں ہم نے ہاؤس ہولڈ سروے کیا, گھر گھر جا کے کچھ سلیکٹڈ ڈسٹرکٹس میں جو ٹیسٹ کے لیے ہم نے چوز کیے تھے. اس کے بعد ریسپونڈنٹ ڈریون سیمپلنگ کی, یعنی کہ جو مریض منشیات میں انوالوڈ ہیں تو وہ جو ٹریٹمنٹ کے لیے آتے تھے ان کا ہم نے اعداد شمار لگایا, ان کا ہم نے پروفائل دیکھا. اور خاص کر جو ہائی رسک کمیونٹیز ہیں اس میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اس میں ٹرانسپورٹرس آتے ہیں, اس میں ٹورزم کے ریلیٹڈ جو ہیں, یا ایون ان ایمپلائڈ یوتھ از ون آف دا رسک فیکٹرز. سو یہ سارے ملا کے ہم نے دیکھا کہ جو جیسے آپ نے اعداد شمار کہے, تو ہم نے اس اسٹڈی میں دیکھا کہ تقریباً 15 سال سے لے کے 35 سال کی عمر کے لوگ جو ہیں اس میں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 15 سال سے نیچے جو ہیں وہ رسک کے بغیر ہیں, ایسا نہیں ہے. یا 35 سال کے بعد کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہے. لیکن زیادہ تر جو لوگ تھے اسی ایج گروپ میں تھے 15-35. تو سب سے پہلی جو ہم نے وجوہات دیکھی کیوں لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں, 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے اویلیبلٹی, دستیابی. اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز دستیاب ہے تو آپ استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. دوسرا ہے پیئر گروپ پریشر. بچے لوگ کہیں گلمرگ گئے, پہلگام گئے, نیو ایئر پارٹی تھی, برتھ ڈے پارٹی تھی, گھر سے دور گئے, کوئی انہیبیشن نہیں ہے. تو اگر ایک بچہ ان میں سے نشہ استعمال کرتا ہوگا تو شوقیہ طور پہ دوسرے بچے بھی اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو یہ تکلیف اسی سے شوق سے پیدا ہوتی ہے. ایک ہم آہنگ گروپ ہوتا ہے, آپس میں وہ اپنے جذبات شیئر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جنریشن گیپ ہے, فادر کے ساتھ ایسے نہیں ڈسکس کر سکتے, بڑے بھائی کے ساتھ نہیں کر سکتے. لیکن ایک جو ایج گروپ ہوتا ہے ان کے ساتھ بڑے مل کے بڑی خوشی سے, ارے جی آپ استعمال کریں, اور یار آپ دیکھ لو بڑا مزہ آتا ہے ان دوائیوں کو, اس چیز کو استعمال کرنے میں, آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تو یہ سلسلہ وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے, پیئر گروپ پریشر سے. اور موسٹ امپورٹنٹلی دا اویلیبلٹی جو ہے. تو اس کا میں ایک سپورٹ دے دوں گا, جیسے ہمارا الکوہل کا سینیریو کشمیر کا اگر ہم دیکھیں, آپ دیکھیں کہ الکوہل بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا کنٹری. ون از دیٹ یہ سوشلی اپرووڈ بیوریج نہیں ہے, ہم استعمال نہیں کرتے ہیں پارٹیز میں یا کہیں پہ بھی. دوسرا یہ بھی ہے کہ آؤٹ لیٹس نہیں ہیں, so it's not available, so common person doesn't have access to this substance so frequently and so freely. so وہ ایک وجہ ہے کہ جب دستیابی آپ کی بہت لمیٹڈ ہے تو اس چیز کے کنزپشن بھی بہت لمیٹڈ ہے. دس از ون میجر ریزن. جی, جیسے روف صاحب نے بات کی اویلیبلٹی اور پیر گروپ کی, تو پیر گروپ میں یہ مذاقیہ طور پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, لیکن آگے جا کے یہ بہت بڑی لت بن جاتی ہے, ڈینجر بن جاتا ہے ایک بچے کی زندگی کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے سوسائٹی, ایز این انڈیویجول, پیرنٹس کا کیا رول رہنا چاہیے, ہمارے سماج کا کیا رول رہنا چاہیے ان بچوں کو اویئرنیس لانے کے لیے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے اور اس خصوصی اور اچھے امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکس کرنے کے لیے. دیکھیے مہناز جی, میں ارے کیا ہوا منا, تجھے ادرک اور چٹواتا ہوں. دیکھیے اس کی سانسیں تیز چل رہی ہے, گھریلو علاج نہیں, ترنت ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا. تم تو یوں ہی گھبرا جاتی ہو.
अच्छा मेरे एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चढ़ना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। एक पेपर पढ़ रहा था, डॉक्टर मरगूबेन दत्ता, उन्होंने पब्लिश किया था ड्रग एंड ड्रग एडिक्ट्स इन कश्मीर। तो उन्होंने वहाँ पर एक स्टेटिस्टिक्स दिया था कि कश्मीर में 2.5 लाख जो नौजवान हैं वो ड्रग एडिक्ट्स है, वो ड्रग एडिक्शन करते हैं, और उसमें 31% आर फीमेल्स। जी जी जी। देखिए इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल है वो रहता है फैमिली, और सबसे बड़ी चीज़ मदर होता है। वो कहा जाता है कि मदर इज द फर्स्ट स्कूल, कि वहाँ से स्टार्ट होता है प्रिवेंशन इसका। क्योंकि बच्चे, एक मदर को, एक पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों पे नज़र रखे, खासकर फ्रॉम फर्स्ट एज 1 से लेके एज 20 तक, क्योंकि यही सबसे क्रिटिकल ग्रुप होता है जहाँ एडिक्शन होती है, स्टार्ट होती है, जहाँ स्टार्ट होता है। और मुझे डर है क्योंकि जिस तरह से मैंने ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ी कि 31% फीमेल्स, और आगे जाके वही मदर्स बनेगी। जब वो एडिक्ट्स है तो बच्चे क्या उनके होंगे? बच्चे कैसे होंगे? तो ये मुझे बहुत डर लगता है इस बात से। और दूसरी चीज़, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस जहाँ स्कूलिंग होती है, वहाँ का भी बहुत बड़ा एक टीचर्स का बहुत रोल रहता है, क्योंकि आई थिंक दिस शुड बी द सब्जेक्ट एंड टॉपिक। हाँ, अवेयरनेस लानी चाहिए, Awareness जैसे बाकी होनी हमारे चाहिए। यहाँ एनवायरनमेंट के रिलेटेड, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, इसी तरह बच्चों को अवेयर करना चाहिए। जी सर, अगर हम ड्रग अब्यूज़ की बात करते हैं, हमारे पास कॉमन कुछ ड्रग्स है, लाइक हेरोइन है, गांजा है, अफीम है, दीज आर द कॉमन नोन ड्रग जो हमारे पास है सर। लेकिन जब हम बात करते हैं सिगरेट की, अल्कोहल की, इन सब चीज़ों की, सर ये जो गेटवे ड्रग्स है, क्या ये हमें लीड करते हैं इन मेजर ड्रग्स की तरफ? ऑब्वियसली देखिए, मैं तभी पहले ही बोल रहा था कि जो भी मंशियात हैं, जो भी दवाइयाँ हैं, बट इन एडिशन जो भी आपकी डोपामिन लेवल को इंक्रीज़ करती हैं, वो आपको एक रिस्क फैक्टर बना देती है कि वो बंदा किसी भी मंशियात का आदी बन सकता है। सो दे से दैट इट इज़ द गेटवे ऑफ अदर सब्सटेंसेस। अगर आप सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल का कोई भी ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, तो आप हीरोइन से दूर नहीं है, आप कोकेन से दूर नहीं है, आप बाकी मंशियाती अद्वियात से दूर नहीं है, क्योंकि आपने एक प्लेटफार्म दे दिया इन दवाइयों को, आपने एक स्टेज दे दिया, आपने खुद ही स्टेज सेट कर दिया सिगरेट पी के। एक हार्मोन लेवल आपने डिस्टर्ब की अपने दिमाग में, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपकी परेशानी थोड़ी सी कभी और ज़्यादा बढ़ गई या कई और दोस्तों के साथ लग गए, आप वल्नरेबल है, क्योंकि आपने एक क्रिएट स्पेस की अपने दिमाग में इस चीज़ के लिए। तो आपकी स्पेस को अगर मौका मिल जाता है दूसरे दोस्तों के साथ, वो कई और अद्वियात का इस्तेमाल, मंशियात का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो यू आर receptive as well as you have a high level of risk Probability. that you will get addicted to heroin, you will get addicted to substances which are hardcore substances, जिसमें जैसे आपने कहा हेरोइन या अफीम, वो तो ऑलमोस्ट सेम बात है। कोकीन की बात करें या मिथाइल फेनिडेट की बात करें, बहुत सारे लड़के आज हम देख रहे हैं जो हमारे पास ड्रग डी एडिक्शन फैसिलिटीज़ चल रही हैं हमारे हॉस्पिटल में, जीवीसी जिसको आम तो लोग जानते हैं, तो हमने वहाँ ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर एस्टैब्लिश करा हुआ है। हम फ्री अद्वियात दे देते हैं वहाँ पे, जो लोग हमारे पास आना चाहते हैं तो हम उनको बिल्कुल फ्री में मेडिसिन्स दे देते हैं। तो वो चीज़ें हम देख रहे हैं, अगर वहाँ पे जो हमारा प्रोफाइल ऑफ पेशेंट्स आ रहा है कि वो ज़्यादातर आजकल बदकिस्मती से इंजेक्शन हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं। और रोब साहब से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा, इन्होंने तो बहुत पुरानी वाली स्टडी कोट की, वो 90s की है, 2000 की है। मैं आज के एदाद शुमार अगर मैं दे दूँ, आज की मैं बात कर रहा हूँ, 25 फरवरी की बात कर रहा हूँ, तो आज जो हमारा प्रोफाइल है, अनफॉर्चुनेटली वी हैव अराउंड 10 to 15% ऑफ पेशेंट्स, ये तो ड्रग अब्यूज़ की बात कर रहे हैं, 10 से 15% हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो HIV और HCV पॉजिटिव भी हैं कश्मीर में जो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं।
खासकर इंजेक्शंस का इस्तेमाल करें, तो इससे बुरी बात हमारी सोसाइटी के लिए नहीं हो सकती है। सर ये बहुत ही सीरियस मैटर है। तो सर जैसे इन्होंने बात करी फैमिली की, और आपने बोला कि सिगरेट और अल्कोहल की आपने बात की इतना अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिगरेट हमें यहाँ पे बच्चों को भी बेचते हैं लाने के लिए। तो कैसे देखते हैं आप जब बड़े बुजुर्ग घर में सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने फरमाया कि बिल्कुल ये डोरवे है इसके लिए, बाकी खतरनाक ड्रग्स के लिए, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, हमें किसी न किसी तरीके से, जो हम अपने आप को मॉडर्न सोसाइटी कहलाते हैं, बट बदकिस्मती से हम बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं। मुझे याद है, अगर 30 साल पहले हमारे मोहल्ले में मेरे ख्याल में कोई जवान सिगरेट नहीं पीता था, क्योंकि बुज़ुर्ग उस मकान से निकलने वाला होगा, कोई खिड़की से देख रहा होगा। हमारी आजकल की सोसाइटी में कंप्लीट बदलाव आ गया है। एक तो न्यूक्लियर सोसाइटी का मामला हो गया, आपके माँ बाप दिन को काम पे होते हैं, बच्चे अकेले घर में होते हैं। दूसरा ये भी हो गया कि वो जो एक सुपरविजन हुआ करता था हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का, या हमारे जो आसपास के लोग थे, हमसाया कोई था, बुजुर्ग थे, तो एक हया शर्म का मामला होता था। लेकिन हमारी सोसाइटी में जो डिग्रेडेशन आ रही है वक्त के साथ साथ, हमारे पास तो गाड़ियां हैं, स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट हैं, एवरीथिंग इज देयर, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमने इसके साथ साथ अपने साथ ऐसी मुसीबतें जमा की हैं जो हमारी आने वाली जनरेशन आपको माफ नहीं करने वाली हैं। तो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम, एज रऊफ साहब सेड, it has to start from family. So it has to start within the family. Cigarette smoking, it's from the parents that you get it, it's from the friends that you get it. आप अपने बाप को देखते हैं सिगरेट पीते हुए, या आप वो कभी आपको बेच देता है, आपका फिर कोई हक ही नहीं बनता आप अपने बच्चे को बोले आप क्यों सिगरेट पीते हो। So start from yourself. Charity has to begin from yourself, your own self. सर आपने बात की कि हमारा समाज जो ये है न्यूक्लियर सिस्टम आ गया है इसमें। सर अब जो ये ड्रग एडिक्शन में फंस गए हैं जो बच्चे, पहले तो एक दूसरे का हमें पता ही नहीं होता, अगर इन केस अगर पता भी चल जाता है इस फला पड़ोसी का बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो एक तरह का एलिमिनेशन हो जाता है उस फैमिली का, एक सोशल बाइकआउट हो जाता है, एक टैबू है एसोसिएट इस के साथ। कैसे ये माइंडसेट हम चेंज करें लोगों का? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो मंशियात के साथ अगर कहीं भी आप दुनिया में देखें, एक टैबू के साथ देखा ही जाता है इन मरीज़ों को, क्योंकि नफ्सियाती तकालीफ जो भी हैं उनको एक गलत नज़र से देखा जाता है कि ये खुद ही इसमें इनका दिमाग ही ऐसा होता है, कशिर पचवना यशी शोध सुनुसस बलाई, सिंपल पुट इट सिंपलिस्टिकली। सो बट अनफॉर्चुनेटली हमें उस वक्त हम भूल जाते हैं कि कोई माँ की कोख से निकलता नहीं है ड्रग। इट्स द सर्कमस्टांसेस अराउंड है, मे बी देयर इज जेनेटिक प्रोडिस्पोजिशन, अगर किसी का फादर या किसी का कोई अपना रिश्तेदार इस लत की शिकार हो, इस लत में आ गया हो, तो इसका ज़्यादा रिस्क बनता है। लेकिन साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर्स हो रहे हैं जिसकी वजह से ये बच्चा इस चीज़ का शिकार हुआ है, चाहे वो इसकी सोहबत थी, गलत सोहबत में लग गया और मंशियात का आदी बन गया, या कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये बच्चा इसकी तरफ माइल हो गया, रागिब हो गया। तो मेरे ख्याल में अगर हम इस बच्चे को स्टिग्मेटाइज करेंगे, इसके साथ भेदभाव करेंगे, क्या होगा कि ये लोग हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए नहीं आएंगे। ये बिल्कुल वैसी ही बात होगी, अभी हम कोविड से जूझ ही रहे हैं, तो कोविड में जब आप स्टिग्मेटाइज करेंगे बंदे को कि हम इस कोविड सो बिचोर शुन या तम फैमिली पर ट्रीटमेंट खतर कहीं तुम नबरी पत नेरान तिथे पे ड्रग एडिक्शनस गसान। सो वंस दे स्टार्ट, अगर उनको लगा कि हम स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे आपके पास। तो जब वो घर पे ही बैठेंगे, सोसाइटी में बैठेंगे, वो अपने पैर फैलाएंगे, वो उनको तो जाना है दवाइयाँ लाने के लिए, उनको तो जाना है लोगों से मिलने के लिए। तो ये एक इन्फेक्शन की तरह है जो फिर स्प्रेड होता जा रहा है अगर आप इसको कर्ब ना करें। सो स्टिग्मेटाइजेशन से हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स बढ़ती है, ना कि सॉल्व होती है। जी रुबीना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे सर ने बात की स्टिग्मेटाइजेशन से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, सॉल्व नहीं हो रही हैं, तो क्या लगता है आपको एज यूथ, आपको क्या लगता है हमारा रोल क्या होना चाहिए? अगर हम किसी ड्रग एडिक्ट को देखते हैं, इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए हमारा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, हमें उसको दूसरी नज़र से नहीं देखना है। सही बात है। मतलब सर ने बोला कि माँ की कोख से ही कोई अब्यूज़ नहीं होता है, किसी न किसी वजह से वो इस लाइन की तरफ गया है। पहले हमको उससे प्यार मोहब्बत से पेश आना है, मतलब फ्रेंडली उससे पेश आना है। फिर मतलब अगर हम उसके रिश्तेदार या किसी को जानते हैं, उनको इन्फॉर्म करना है। अगर घर वालों को नहीं पता है कि
मतलब ये इस मतलब इस बिदत में शामिल हो अगर गया हमें है, पता चलता है तो हमें तो हमें उसके, प्रोएक्टिव हाँ, रोल लेना है, उनके घर वालों घर को वालों इन्फॉर्म को करना inform है, करना ना कि है। हमें छुपना है। छुपना है। हाँ सर, ये यहाँ पे एक टर्म है जैसे कि ड्रग यूज या ड्रग अब्यूज या ड्रग एडिक्शन, ये 3 स्टेजेस है। सर क्या डिफरेंस है इनमें? देखिए, ड्रग यूज़ का कभी भी शौकिया तौर पे इस्तेमाल कर लिया और इन चीज़ों से इसको लीगल प्रॉब्लम हो गई। फॉर एग्जांपल, इसने चरस पिया हुआ था या जेब में चरस पकड़ा गया और गाड़ी में पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा तो लीगल प्रॉब्लम हो गई, जेल में डाल दिया, या कोई और सबस्टेंस। दूसरा चीज़, ये नशा करा हुआ था, इसकी वजह से घर में अपनी बीवी के साथ, अपनी माँ के साथ लड़ाई हो गई, कोई इंटरपर्सन प्रॉब्लम्स हो गई। तीसरा चीज़, नशा करा हुआ था, कैनबिस लिया है या हीरोइन लिया है या कोई और नशावर्दी दवाइयाँ ली हुई है, एक्सीडेंट हो गया कहीं पे भी, जी। तो दैट मीन्स कि फिजिकल हार्म हो गया। तीसरा चीज़, ये दवाइयाँ ली, चौथा चीज़, जो ये दवाइयाँ ली हुई हैं तो मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे कैनबिस वालों को, चरस वालों को अस्थमा या छाती की तकलीफ लाहक हो सकती है, या इंजेक्शन करने वालों को, जैसे मैंने कहा कि बाकी तकलीफ़ें होती हैं। तो ये अब्यूज़ की बात है, इसकी वजह से ये चीज़ें हो गई, लेकिन ये कभी कभार यूज़ करता है, लेकिन इसकी वजह से ये चीज़ें हो गई, या तो अरेस्ट हो गया, या तो एक्सीडेंट हो गया, या घर में परेशानी, घर में कोई बिगाड़ हो गया। एडिक्शन या डिपेंडेंस इज़ अ सीवियर फॉर्म। इसका मतलब है कि ये बंदा डिपेंडेंट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, ये दवाइयाँ 15 दिन या 20 दिन या 1 साल या 2 साल से इस्तेमाल कर रहा है, अगर ये इस दवाई की क्वांटिटी में, मिकदार में कमी कर देता है या बिल्कुल एकदम से बंद कर देता है, तो इसको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। जैसे मैं हीरोइन का बोल दूं, क्योंकि हीरोइन का बहुत ज़्यादा अभी इस्तेमाल हो रहा है हमारे कश्मीर के हवाले से, तो जब ये सडनली इनको घर वाले देखते हैं कि यार क्या कर रहे हो, कौन सा इंजेक्शन ले रहे हो, क्यों ये सिगरेट के फॉइल पे क्या यूज़ कर रहे हो, क्या स्निफ कर रहे हो, तो ये सडनली छोड़ देते हैं डर के मारे 3 दिनों से, लेकिन इनको विड्रॉल्स आ जाते हैं। विड्रॉल्स, नाक से पानी बहता है, आंखों से आंसू बहते हैं, लूज मोशंस हो जाती हैं, क्रैम्प्स हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता, शिद्दत का दर्द हो जाता है। तो जब ये विड्रॉल्स हो गए, दैट मीन्स अंदर बॉडी में इसकी क्वांटिटी जो थी नशावर दवा की, वो बिल्कुल कम हो गई। तो जब ऐसे विड्रॉल्स आ जाते हैं, उस बंदे को हम डिपेंडेंट कहते हैं। तब ये जी जाके इसको रिहैबिलिटेशन इसको करना है। ऑब्वियसली इसको ट्रीटमेंट करना, डिटॉक्सिफाई करना, और सबसे बड़ी बात जैसे आपने कहा, रिहैबिलिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बारे में और बात करेंगे। तो रूफ पीर यूथ में आपसे जानना चाहती हूँ कि अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, एज ए यूथ आपको क्या लगता है कैसे हम इस जो ये सोसाइटी में इतना ज़्यादा पॉपुलर है ड्रग यूज़ का, तो कैसे इसको अवेलेबल ज़ीरो लेवल पे कैसे इसको हम ख़त्म करें, अवेलेबिलिटी कैसे हम इंश्योर करें कि सोसाइटी में ना हो? थैंक यू वेरी मच मैडम। देखिए, ये जो अभी आप बात कर रहे थे, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन अभी हम देखते हैं ना मैडम, ये जो आजकल होता है ड्रग इज अ वेस्ट फॉर टाइम, वेस्ट फॉर एनर्जी, वेस्ट फॉर मनी इन वन यूथ पर्सन। अभी अगर हम पेरेंट का रोल देखेंगे मैडम, अभी हम बात कर रहे थे पेरेंट का कौन सा रोल होना चाहिए घर तक, लेकिन आजकल जो यूथ है दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, तो बाहर भी ड्रग करते हैं, वहाँ कैसा उनका पेरेंट का रोल रहेगा जबकि उनकी नजर नहीं है हमारे बच्चे क्या करें, कोई स्टडी करने जाता है, हमें देखना है रीजन क्या है, क्या रीजन है जिसकी वजह से वो ड्रग करते हैं, क्यों ये ड्रगिंग होती है, इसका रीजन क्या है, जिसको हम डिप्रेशन में जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, कोई भी ऐसे रीजन है जिसकी वजह से ड्रगिंग होती है। जी, यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इन्होंने अभी कहा कि बच्चा घर से बाहर निकला, पेरेंट की नज़र नहीं है, देखिए वहाँ पर तरबियत की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर तरबियत काम जैसे सर ने कहा मॉरल टीचिंग, डिग्रेडेशन हो रही है हमारी सोसाइटी। देखिए, मैं अपनी बात करूँगा, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, आई थिंक ऑल आर स्मोकिंग सिगरेट्स, बट आई नेवर स्मोक्ड, क्योंकि जब भी वो सिगरेट पीना शुरू करते मैं उनको छीन लेता हूँ, फेंक देता हूँ, या तो मेरे सामने अब पीते ही नहीं है। दूसरी चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, देखिए मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताऊंगा, 2019 में रजिस्टर्ड हुए हैं हॉस्पिटल में 638 केसेस, बट 2020 में 2038 केस रजिस्टर हुए हैं एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल, बट देयर आर thousands and lakhs of drug addicts in कश्मीर। 2000 क्यों रजिस्टर हुए हैं? सर आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि यहाँ पर क्योंकि आप इससे डील कर रहे हैं, कि यहाँ पर आपको नहीं लगता है कि ये जो पेरेंट है उनको फ्रैंक रहना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि मेरा जो बेटा है ये ड्रग एडिक्ट है, स्टिल वो इस क्वालिटी को, ये ड्रग इस क्वालिटी को छुपाते क्योंकि हमें बेइज्जती ना हो जाए, उस बेइज्जती की वजह से वो और अपने बच्चे को खराब करते हैं। जैसे और दूसरी चीज आइडेंटिटी, यहाँ पे सर जी नहीं, पहले इनका मैंने डिफरेंटली परसीव किया कि
ایک ٹرم ہے ہماری سائیکائٹری میں خاص کر ڈرگ ایڈکشن کو لے کے, اس کو ہم انیبلنگ کہتے ہیں. Enabling means non-acceptance by the parents that our child can use these things. And this is absolutely spot on, perfect that I have seen. میرے پاس کچھ جو so called we call that اچھے گھرانوں سے آتے ہیں جن کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ ان کو بولتے ہیں کہ مجھے خدشہ لگتا ہے کہ آپ کا بچہ نشہ آور ادویات استعمال کر رہا ہے. ارے ڈاکٹر صاحب یہ تو فلانا اسکول میں پڑھتا ہے, یہ تو آپ سمجھ نہیں سکتے کیا کیا فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, یہ کیسے نشہ کرتا ہے. تو یہ انیبلنگ جو ہے, نان ایکسیپٹینس آف پیرنٹس جو ہے, دس از اے ڈیڈلی ایٹیچیوڈ. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی لیو ان اے سوسائٹی. اور جو ہمارے اسکولز میں ہیں وہاں پہ ایک لوور سوشو اکنامک اسٹیٹس کا, مڈل سوشو اکنامک اسٹیٹس کا اور ہائر سوشو اکنامک اسٹیٹس کا. ہم صرف 4-5 پرائیویٹ ہائی فائی اسکولس کی بات نہیں کر رہے ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہمارے پاس 99% اسکولز جو ہیں وہاں پہ لوور سوشو اکنامک اسٹیٹس بھی ہے, مڈل بھی ہے اور ہائر بھی ہے, اور بچے گل مل جاتے ہیں. وہاں کسی غریب کا یا امیر کا یا بیچ والے درجے کا بچہ نہیں دکھائی دیتا, وہاں بچے ہیں وہ سارے, تو ایک دوسرے کی سنتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی سنیں گے. بڑا باپ بڑے باپ کی زیادہ نہیں سنے گا, اس لڑکے کی سنے گا. تو اسی میں پھر جب یہ ایک ساتھ بیٹھ گئے, ایک ساتھ انہوں نے اچھی کوالٹیز بھی شیئر کر لیتے ہیں. کشر پچ ونان سونٹ وچت سونٹس رنگ لگا, اٹس اے فیمس, ہمارے کشمیری میں بولتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی ڈرگ ایڈکشن کا حال ہے. جو اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بچے, کسی بچے میں اسکول میں کلاس میں کوئی غلط عادت ہے, تو ایوری چانس, کیونکہ بچہ اس سٹیج پہ ہوتا ہے, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. ہماری فیملی کو سمجھنا چاہیے یہ ایک کشتے میں سیری ہند پہ آسان قالبس مز, یہ ون اومے آسان, ات اگر لکٹ سر تہ بیہنا ات اچ داغ. ایگزیکٹلی بچس تی آسان. اپ ٹو 25 ایئرس آف ایج پرسنلٹی بنان, یہ ٹربلنٹ اخ سین اخ پیریڈ اخ دوران, جس میں ڈوپامین کا رش ہوتا ہے, ہارمونز کا, ٹیسٹوسٹرون کا اندر سے رش ہوتا ہے. سو یہ سسپٹیبل ہوتا ہے بیچارہ, اس وقت والنریبل ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی غلط عادت کے شکنجے میں آ سکتا ہے. سو دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اینڈ آل دا پیرنٹس نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ایسا نہیں آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ اس کے عادات غلط لگ رہے ہیں مجھے, اس کا بیہیویئر ڈفرینٹ لگ رہا ہے مجھے. جیسے ہم انڈیکیٹرز کی بات کریں گے, کیسے ماں باپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کون سی تکلیف ہے اور کون سی ادویات استعمال کر رہا ہے. تو ماں باپ کو جاننا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا بچہ بالکل امون ہے, اس کو نہیں ہو سکتا, کوئی بھی کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے. جی جی پیر ایوس, آپ کا کیا کنکلوڈنگ ریمارک رہے گا اور ہمارے ناظرین کے لیے کیا میسیج رہے گا؟ میں اپنے نوجوان بھائی سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں, یہ جو ڈرائیونگ کرتے ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں یہ کسی پرابلم کا سلوشن ہے, جی لیکن بٹ دس از ناٹ اے سلوشن. یہ ایک بگ پرابلم ہے. ان کو اپنی صحت کے بارے میں, ان کو اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے. جی تو اس کے لیے جی جی میں مطلب ماں باپ کو بھی بولنا چاہتی ہوں, اور بچوں کو بھی اپنا صحت کا خیال رکھے, اور ماں باپ کو خاص کر کے اپنے بچوں پر دھیان دے, ان کو ٹائم دے. جی دیکھیے اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے پیرنٹ سپرویژن, اینڈ سب سے بڑی دوسری چیز ہے آنیسٹی اور فرینکنس کی. ڈرگ ایڈکشن ہے, ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے جانا چاہیے. جی سر, جاتے جاتے آپ کیا دینا چاہیں گے میسیج ہمارے ناظرین کو, اور اگر جو بچے جو ڈرگ ایڈکٹڈ ہے ان کا ٹریٹمنٹ ممکن ہے, آپ ہمارے ناظرین تک کے اس کے بعد. دیکھیے ڈرگ ایڈکشن کو میں ایز ڈاکٹر کمپلیکس ڈیزیز دیکھتا ہوں. جی سو اٹ نیڈس کنٹریبیوشن فرام ایوری سیکٹ آف آور سوسائٹی. جو ہر ایک ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے, چاہے وہ ہمارا پیرنٹس ہوں, ہماری سول سوسائٹی ہوں, ہمارے جو مذہب کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں, مولانا صاحب ہیں, پیر صاحب ہیں, یا پولیس ہے ہماری, اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے. سب کو ایک جٹ ہو کے اس بارے میں سوچنا پڑے گا. اور لاسٹلی میں یہ کہوں گا, پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ اپنے آپ کو بچائیے تاکہ آپ کو ہمارے ہسپتال علاج کے لیے نہ آنا پڑے. شکریہ, بہت بہت شکریہ سر اتنی مفید باتیں بتانے کے لیے. آپ کو پھر سے مدعو کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں سر. بہت بہت شکریہ سر. روف, روبینہ, یوس, آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے. تو ناظرین, آج کے شمارے میں بس اتنا ہی. جاتے جاتے میں یہی کہنا چاہوں گی, صرف ایک قدم اٹھاتا غلط راہ شوق میں, منزل تمام عمر مجھے ڈھونڈتی رہی. دیجیے مجھے اجازت, اگلے ہفتے ہوگی آپ سے پھر سے ملاقات. اللہ نگہبان.